दोस्तों, सलमान खान की फिल्म गलवान का टीजर रिलीज हुआ है, लेकिन दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी घटा है, उसे अगर डर कहा जाए तो यह कम होगा। यह सीधी सीधी दहशत है। आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आपको अपनी ही आंखों पर भरोसा न हो और मुमकिन है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि अब बात सिर्फ फिल्म ड्या बैटल ऑफ गलवान माह तक सीमित नहीं रही। अब मामला देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले योगी आदित्यनाथ से और बॉलीवुड के सबसे खतरनाक रिबेल माने जाने वाले संजय दत्त के बीच टकराव का है, जहां सलमान खान बस एक मोहरे की तरह फंसते नजर आ रहे हैं। कल रात मुंबई के एक 5 स्टार होटल के बंद कमरे में एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद जब सलमान खान बाहर निकले तो उनके चेहरे पर सुपरस्टार वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। वही खामोशी जो अक्सर किसी बड़ी तबाही से पहले देखी जाती है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान को एक फाइनल अल्टीमेटम मिल चुका है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अगर वह पीछे हटते हैं तो संजय दत्त उनका ऐसा हाल कर सकते हैं कि उसके बारे में सोचकर ही झटका लगता है, और अगर वह आगे बढ़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ का सिस्टम उन्हें पूरी तरह तबाह कर सकता है। आखिर उस बंद कमरे में हुआ क्या था? संजय दत्त के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके दम पर वह सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, और सलमान खान ने मौत के किस रास्ते को चुना है? दिल मजबूत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वह बॉलीवुड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भूकंप साबित हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस पोस्टर से जिसने पूरी राजनीति में आग लगा दी। गलवान का पोस्टर रिलीज होते ही लखनऊ में फोन लगातार बजने लगे। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा पढ़ा था और उस हिस्से में कुछ ऐसा लिखा था जो उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनका मानना था कि फिल्म के कुछ सीन गलवान के नाम पर एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर दिखा रहे हैं, जो सीधे तौर पर यूपी सरकार की छवि पर असर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे प्रोड्यूसर्स को संदेश भिजवाया। अगर इस फिल्म का एक भी फ्रेम यूपी में चला तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और जब योगी परिणाम कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नोटिस नहीं होता। सिनेमा हॉल तक ऑफ रिकॉर्ड मैसेज पहुंच चुके थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर यूपी मार्केट बंद हो गई तो सलमान खान को सीधे 200 करोड़ का झटका लगेगा। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये लड़ाई पावर की थी। सलमान खान चाहते तो यहीं रुक सकते थे, लखनऊ जाकर बातचीत कर सकते थे, लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब दूसरी तरफ से एक फ़ोन कॉल आया, और वह कॉल थी संजय दत्तम की। संजय दत्त, वह नाम जिसे न कानून का डर है न सरकार का। जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म रोकी जा रही है, उनका रिएक्शन सबको हिला देने वाला था। उन्होंने कहा, अगर यह फिल्म रोकी गई तो मैं वो राज खोल दूंगा जो पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री को जिंदा रखे हुए हैं। संजय दत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह बॉलीवुड का वह वॉल्ट है जिसमें इंडस्ट्री और राजनीति के काले राज बंद हैं। खबर है कि उनके पास पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग्स जो अगर सार्वजनिक हो गईं तो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। संजय दत्त ने सलमान खान को सीधे सीधे चैलेंज दे दिया, अगर तू डर के मारे पीछे हटा तो याद रख, मैं तेरा करियर वहीं खत्म कर दूंगा। अब जरा सलमान खान की हालत सोचिए। एक तरफ सरकारी सिस्टम का दबाव, दूसरी तरफ संजय दत्त का धमाका। पिछली रात सलमान खान सो नहीं पाए। फार्मा हाउस पर पूरी रात बेचैनी का माहौल था। वह बार बार बालकनी में जाते, सिगरेट फूंकते और सोच में डूबे रहते। उन्हें पता था, अगर फिल्म रिलीज हुई तो पुराने केस फिर से जिंदा हो सकते हैं, और अगर फिल्म नहीं आई तो संजय दत्त एक खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। रात करीब 2 बजे सलमान खान ने अपना फैसला ले लिया। सुबह होते ही बैटल ऑफ गलवान बाण का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। यह सिर्फ एक ट्रेलर नहीं था, यह जंग का ऐलान था। बिना एक शब्द बोले सलमान खान ने साफ कर दिया कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेलर सामने आया, लखनऊ से जो रिएक्शन आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। पोस्टर जलने लगे, बयान आने लगे, और अब खबर यह है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर फिल्म को रोकने की तैयारी चल रही है।
अगर ऐसा हुआ तो सलमान खान के 500 करोड़ रुपए डूब सकते हैं। उनका करियर अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और संजय दत्त, वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी वह फाइल निकाल ली है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बॉलीवुड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल फूटने वाला है? वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी अब शुरू हुई है। अगले 48 घंटे सलमान खान की जिंदगी के सबसे मुश्किल घंटे साबित हो सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं उस कथित ऑडियो का हिस्सा लेकर आने वाला हूं, जिसमें कुछ बहुत बड़े नाम लिए गए हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिलीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला अपडेट सब कुछ हिलाकर रख देगा।